Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing good. Okay? All, how are you all? Right. तो आज हम क्या करेंगे? पर्सोनिफिकेशन, जो हम स्क्विरल पोएट्री कर रहे थे, हम उसमें पर्सोनिफिकेशन का जिक्र किया था आपसे, है ना? तो हम क्या करेंगे? उस पर्सोनिफिकेशन का ही हम आज क्लास आपसे लेंगे. ओके? राइट. यस. लेट्स बिगिन. राइट. सो पर्सोनिफिकेशन मैंने जिक्र किया था, जो ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं हमारे जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं. क्या बेटा? जो ह्यूमन के क्वालिटीज यानी गुणवत्ता जो है, गुण जो है, क्वालिटीज जो है, वो ह्यूमन नॉन ह्यूमन कौन होते हैं बेटा? जो एनिमल्स होते हैं, चीजें, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब जो इंसान नहीं है, उनके जो क्वालिटीज दिए जाते हैं, उससे ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. ओके तो इसको PER पर सोनिफिकेशन, ऐसे आप है ना, आप इसको डिवाइड करके पढ़ोगे तो इतना बड़ा स्पेलिंग इसको लगेगा, मगर ऐसे आप पर सोनिफिकेशन शन, ओके ऐसे करके पढ़ोगे तो इजीली आपको हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. ऑल राइट, इज इट इजी नाउ? यस. All right. So what is personification? It is a human qualities given to a non-human things. All right. So उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा अपने को, राइट? मगर हमने तो क्या किया है, लास्ट क्लास में ही स्क्विरल पोएट्री में हमने देखा था कि पर्सोनिफिकेशन जैसे स्क्विरल को टीस एंड प्ले, यानी कि वो छेड़ रहा है, खेल रहा है, ह्यूमन क्वालिटीज ही होते हैं छेड़ना, तो वो स्क्विरल को दी गई थी, हमने देखा था. राइट. सो द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज. अभी फ्लावर को क्या हाथ पैर कमर सब है क्या जो डांस कर रही है, जो नाच रही है, मगर जो हवा में वो लहरा रहे हैं उसी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज. तो आप है ना उसको ऐसे आप पिक्चराइज करोगे, जब आपको ऐसे फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज है, तो हम कवि के हिसाब से अगर हम पिक्चराइज करेंगे तो फ्लावर को हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐसे हाथ पांव देके हम ऐसे सोचेंगे कि ये प्यारा सा फ्लावर है ना, ऐसे नाच रहा है ना, ऐसे नाच रह करके हम आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि जो फ्लावर है वो है ना नाच रहा है करके, ऐसे ऐसे इमेजिनेशन होता है. तो ये सब क्यों यूज करते हैं कवि? ताकि हमको हमारा विविड इमेजिनरी, हमारा विविड यानी कि बहुत ही डीप से हम सोचें कि ऐसे हुआ होगा शायद. इसीलिए बोलते हैं बेटा पढ़ना चाहिए. हम पिक्चर में देख लेते हैं या टीवी में देख लेते हैं तो हमको माइंड में इमेजिनेशन नहीं होता है, मगर जब हम पढ़ेंगे ऐसा द फ्लावर्स डांस, तो हमारे मन में ऐसे एक आकृति बन जाती है कि हाँ शायद फ्लावर ऐसे नाचता होगा, ऐसे करके हमको एक माइंड में एक सोच आएगी, तो क्रिएटिव थिंकिंग भी हमको और भी बढ़ेगी. तो यही करना चाहते हैं हमारे कवि. और अगर हमने ऐसा सोचना शुरू किया तो कवि ने जो कहना चाहा कविता में, तो उन्होंने भी अचीव कर लिया. सो यहाँ पर ये जो फ्लावर डांस्ड, जो यहाँ पर फ्लावर को, फ्लावर क्या है बेटा? नॉन ह्यूमन है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग भी है, यानी कि नॉन ह्यूमन है, यानी कि इंसान नहीं है. तो उसको क्या है, ह्यूमन का एक्शन दिया गया है. क्या कौन सा एक्शन यहाँ पे दिया गया है? तो डांसिंग. तो अगर आपको ऐसे सवाल पूछा गया, व्हाट इज बीइंग पर्सोनिफाइड, मैं इधर लिख के दिखाती हूँ आपको. इस सवाल में अगर मैं पूछूं आपसे, what is being personified, तो पर्सोनिफाइड क्या, यहाँ पर किसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है? तो यहाँ पर तुरंत डांस करके नहीं लिखने का, किसको? फ्लावर को ही पर्सोनिफाइड किया गया है. कौन सा पर्सोनिफिकेशन है तो डांस करके हम लिख सकते हैं, मगर किसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है तो वो फ्लावर है. समझ में आया दोनों का फर्क? ओके. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर क्या है तो डांस्ड इन द ब्रीज, डांस्ड ही पर्सोनिफिकेशन है. फिर किसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है तो वो फ्लावर ही होगा. ओके. तो दोनों में फर्क मानिए, जान लीजिए बेटा. राइट. तो यस,
तो अभी हम जाएं, अभी आपको पता चल गया है कि पर्सोनिफिकेशन माने जो नॉन ह्यूमन है, यानी कि जो इंसान नहीं है मगर इंसान के जो गुण है, जो एक्टिविटीज है, इमोशंस है, वो एक्शंस है, वो सारे जो है इन जो ह्यूमन नहीं है उनको दिया जाता है। तो चलिए और एग्जाम्पल देखने के लिए, यस कैन वी गो, यस वी शैल गो टू द मोर एग्जाम्पल्स, तो आप और भी बढ़िया से समझ पाओगे। ऑल राइट, तो चलिए, और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि कैसा फर्क होता है दोनों में। अभी मान लीजिए इसको हम ये वेंट लिख के हम इसको पढ़ते हैं, द विंड वेंट थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो इसमें हमको कैसे है कि विंड जो है ऐसे, विंड जो है ये ट्री के शाखा है, ट्री के जो शाखा है उसमें से ये विंड जो है ऐसे पार करके या गुजर के गई करके ऐसे हमको होता है। यहाँ पर अगर मैं ये नहीं लिख के, वेंट नहीं लिख के, अगर मैं विस्पर्ड लिखूं, तो मैं विस्पर कौन कहता है, विस्पर माने क्या, धीरे से जाके कान में बात करना, ऐसे फुस 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 बोलते हैं ना हम कान में, उसको ही हम बोलते हैं विस्पर्ड। तो ये जो विंड है उसने विस्पर किया थ्रू द ब्रांचेस, यानी कि उसने ऐसे धीरे से ऐसे आवाज करते करते ब्रांचेस से गई करके ऐसे बता रहे हैं। तो ये जो विस्पर है उसको क्या, किसका क्वालिटी दे रहे हैं हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं विंड को, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन ही है। ये विस्पर्ड क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। ओके, समझ में आई बात, कितना फर्क हो रहा है कि अगर मैं इस विस्पर्ड को यूज करूं तो हमको और भी समझ में आ रहा है कि धीरे से ऐसे कुस 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 करके ऐसे गई, तेज से नहीं गई, धीरे से ऐसे विंड विस्पर्ड थ्रू द ब्रांचेस, माने हवा बहुत तेज नहीं है। ओके, समझ में आया फर्क आपको, राइट। तो यहाँ पर विस्पर्ड ही आंसर है। चलिए, तो मैं एक एक करके आपको उदाहरण समझाऊंगी ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो हर पोएट्री में कभी जो है, पोएट्री में नहीं, जो आपके बुक्स में भी है, कभी कभी लेसन्स में भी आप देखते होंगे कि जो ऑथर है उस लेसन में ऐसे नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, तो उसको ही बोलते हैं, वो जो ह्यूमन है इट्स पर्सोनिफ, आई मीन नॉन ह्यूमन है, इट्स पर्सोनिफाइड। लाइटनिंग, लाइटनिंग डैश अक्रॉस द स्काई। अभी लाइटनिंग फ्लैश, फ्लैश यानी कि हम सब देखते हैं जब बारिश होने के पहले वो लाइटनिंग है, जो बिजली है धमाधम ऐसे, यू कैन सी दैट इट्स फ्लैशिंग। जैसे हम फोटो लेते हैं तो कैसे फ्लैश आता है, वैसे लाइटनिंग फ्लैश होती है। मगर अगर ये लिखूंगी तो ऐसे क्या बोले, ठीक है भाई लाइटनिंग फ्लैश हुई, मगर यहाँ पर अगर मैं ये वाला जो ह्यूमन क्वालिटी है डांस्ड यूज करूंगी तो हमको क्या मालूम होता है कि ह्यूमन क्वालिटी, जैसे ये जो है लाइटनिंग, शायद ऐसे बादल होंगे काले काले बादल, उसमें ये लाइटनिंग ऐसे 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 करके डांस करते हुए डरां 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 करके लाइटनिंग हुआ करके, थंडर जो है आवाज करता है, लाइटनिंग जो है हमको प्रकाश फ्लैश करती है, राइट। तो लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, तो हमारे स्काई में वो लाइटनिंग जो है डांस करने जैसा था। ऑल राइट, तो ये ऐसे आप भी पर्सोनिफिकेशंस यूज करना सीखिए बेटा अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी आप देख रहे हो तो उसको ऐसे आप कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो हमने डांस की जो गुण एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो लाइटनिंग को दिया है, और लाइटनिंग क्या है, नॉन ह्यूमन है, करेक्ट। यस, वेरी गुड बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आज मैं इसी पर आपको एमसीक्यू रखने वाली हूँ, ये और जो लास्ट क्लास में आपको स्क्विरल सिखाया था वो सब मिला के मैंने एमसीक्यू तैयार किया आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑल राइट, अगला, द कार dash as the key was roughly turned in its ignition. The car started, कार जो है की डालने से स्टार्ट होता है मगर बहुत रफली, रफली यानी कि बहुत इजीली नहीं हुआ, थोड़ा कठिन था करके। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्टेड नहीं लिख के कंप्लेंट लिखूं, यानी कार कभी शिकायत कर सकती है क्या, मगर शिकायत कौन करता है, मनुष्य करता है। तो मैंने मनुष्य का क्वालिटी कार को दे दिया कि उसने शिकायत की, क्यों, क्योंकि मैंने जो ये की है बहुत रफली टर्न किया, ये जो की है मैंने बहुत स्मूथली नहीं टर्न किया, जो चाबी है।
The car complained as the key was roughly turned in its ignition. जो चाबी है मैंने बहुत रफली, बहुत माने इजीली नहीं, बहुत ही बोलते हैं ना कभी कभी ताला खोलने में ऐसे चाबी को लेके ऐसा 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 वैसा घुमाते हैं, तो वैसे ही कुछ किया तो मेरी कार ने शिकायत किया करके हम बता रहे हैं. Is it clear बच्चों? Yes. Can we go to the next? Yes, I hope it is clear. Next. यहाँ पर देखिए अभी निखिल heard the last piece of pie. तो निखिल ने लास्ट पीस ऑफ पाई, पाई यानी कि क्या, जो केक में जो पीस रहता है उस पाई में उसने उसको बुलाया. heard him calling. तो कॉलिंग यानी कि क्या बेटा, उसको बुलाया करके बोल रहा है. तो क्या हमको जो पाई है बुला सकता है? वो तो खाने की चीज है, क्या बुला सकता है? मगर उसको ऐसे बताना था कि वो जो लास्ट पीस ऑफ केक या पाई जो है, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है, ऐसे बोलने के बदले इस कॉलिंग मी करके बोल रहा है, यानी कि वो केक उसको बुला रहा है निखिल को. सी हाउ ब्यूटीफुली इट्स पुट. निखिल हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग. ओके तो पाई ने निखिल को बुलाया करके. तो पाई को बुलाने का क्षमता नहीं रहता है, वो कॉलिंग कौन करता है? ह्यूमन क्वालिटी है. मैं बहुत धीरे से समझा रही हूँ आपको. यस. नेक्स्ट. द एवलांच डैश एवरीथिंग ऑन इट्स वे. तो एवलांच क्या है बेटा? बर्फ का जो तूफान जैसे होता है, एवलांच इसको प्रोनाउंस करते हैं. तो एवलांच जो है सब तबाही मचा दी करके डिस्ट्रॉयड लिख सकते हैं हम, मगर यहाँ पर डिस्ट्रॉय बोलेंगे तो वो कोई बात नहीं, नेचर में डिस्ट्रक्शन होता है. मगर यहाँ पर स्वालोड, स्वालो यानी निगलना, तो निगलना के काम किया ये एवेलांच ने. द एवेलांच स्वॉलोड एवरीथिंग ऑन इट्स वे, यानी कि सबको निगलता गया. अभी फ्लड आता है या बर्फ का तूफान आता है तब सबको, मनुष्य को खा लेता है, जैसे उसके अंदर पानी में ले लिया ना उसने, तो वैसे तूफान ने ले लिया बोलने के लिए स्वालोड. स्वालोड कौन करता है बेटा? ह्यूमन क्वालिटी है, तो वो एवलांच को दी गई है. यस. ओके बच्चों, बहुत प्यार से समझ रहे हो. आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है तो आप दे सकते हो, पहला वाला ए दूसरा वाला बी करके आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, या यूट्यूब में भी आंसर दे सकते हो. तो यहाँ पे द थंडर वॉज डैश इन द डिस्टेंस. तो थंडर क्या कर रहा था बेटा? बहुत जोर से चिल्ला रहा था. तो यहाँ पे साउंडिंग डालूंगी तो वो बहुत ही नॉर्मल है, मगर हमको क्या करना है, यहाँ पे चिल्लाया बोलना है. चिल्लाना कौन करता है? ह्यूमन करता है. सो द थंडर वॉज स्क्रीमिंग इन द डिस्टेंस. ओके, बहुत दूर से थंडर जो है स्क्रीम कर रहा था, बता रहे हैं. तो इतने सारे एग्जाम्पल दे रही हूं मैं पर्सोनिफिकेशन का. तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कोई भी सेंटेंस में आप पर्सोनिफिकेशन को बहुत बढ़िया से पहचान पाओगे. द फ्लावर्स वर डैश फॉर वाटर. तो फ्लावर्स जो है गिड़गिड़ा रहे थे, यानी भीख मांग रहे थे, अरे यार पानी दे दो मुझे, ऐसे करके जैसा. तो इसीलिए बेगिंग, बेगिंग कौन करता है? मनुष्य जो है जिसके पास पैसा नहीं होता या है तो भीख मांगते हैं. तो बेगिंग, जैसे भीख मांग रहा था फ्लावर पानी के लिए कि पानी दे दो भैया, ऐसे करके. तो बेगिंग करके फ्लावर को क्वालिटी दिया गया है. तो बेटा बेग करना चाहिए नहीं, बुरी बात है, बेग नहीं करना चाहिए. यस. सो फ्लावर्स वे बेगिंग फॉर वाटर. यस. अगला देखेंगे बेटा. यहाँ पर द लीव्स डैश इन द विंड. तो लीव्स डैश इन द विंड, लीव्स क्या करेंगे? लीव्स हमेशा मूव करते हैं, जब 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 विंड होती है तो मूव करते हैं. मगर ये तो बहुत साधारण बात हुई, मगर हम लीव्स को क्या करते हैं? ऐसे डांस करते हैं, डांस करने वाले हैं, जैसे हवा में डांस कर रहे हैं, लहरा रहे हैं. द लीव्स डांस्ड इन द विंड. तो ये लिखेंगे तो ही पर्सोनिफिकेशन होगा. राइट. यस. वेरी गुड बच्चों. अगला. द अप्रोचिंग कार्स हेडलाइट्स डैश एट मी. द अप्रोचिंग यानी कि कार जो आ रही थी, अप्रोचिंग माने क्या बेटा? आ रही थी. और उसकी जो हेडलाइट है, आगे जो हेडलाइट होती है, वो उसने क्या किया? अगर यहाँ पर शोन लिखेंगे तो उसने शाइन किया करके, मतलब कि चमका करके, मगर ये सही नहीं होगा. अगर पर्सोनिफिकेशन यूज करना है तो आंख मारा. विंक्ड का मतलब क्या है बेटा? विंक्ड वोकैबुलरी क्या है? आंख मारना, यानी कि हेडलाइट ने आंख मारा.
ओके, द अप्रोचिंग कार्स हेडलाइट विंक्ड एट मी, तो उसने मुझे देख के आंख मारा, जैसे हम बोलते, तो माना इतना क्या है, विंक किया करके, तो विंक का पास्ट टेंस है विंक्ड। ओके, राइट बच्चों। अगला लास्ट वाला देखेंगे बेटा, देखिए, द अलार्म क्लॉक, व्हाट अलार्म क्लॉक डिड, डैश एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। यस, चंदापुर आंसर किए हो बी करके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। द अलार्म क्लॉक, तो अलार्म क्लॉक बजते ही क्या करता है, घंटी बजती है, तो अगर हम रिंग्स लिखेंगे तो वो अलार्म क्लॉक को रिंग किया, ठीक है भाई, घंटी बजती है, वो तो साधारण बात है, वो तो हमको पता है। मगर अगर हम येल्स लिखेंगे, तो येल्स का मतलब क्या है बेटा, चिल्लाना, येल, डोंट येल एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत, येलिंग, येलिंग यानी कि बहुत जोर आवाज में बोलना। द अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग, यानी अलार्म क्लॉक इतना जोर से चिल्लाता है मुझे रोज सुबह मॉर्निंग उठाने के लिए, ऐसा। तो आपने समझा, येलिंग, विंकिंग, ऐसे वोकैबुलरी भी आज सीखे आप, और आपने समझा कि कैसे हम जो मनुष्य नहीं है उनको मनुष्य का क्वालिटी दे रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यस, समझ में आई बात बेटा? यस तो यस बताइए, क्लियर है तो क्लियर बताइए, और क्लास कैसा लग रहा है वो भी आप जरूर मुझे पोलिंग कर दीजिए, ठीक है ना बेटा? तो अभी हम क्या करेंगे, आप कितने समझे हो करके आपको मैं और एक एक्टिविटी दिखा के फिर एमसीक्यू पर आपको ले जाऊंगी। तो चलिए, अभी आपको कौन सा नंबर में यहाँ पर खोलूं, बताइए कौन सा नंबर खोलूं? थोड़े बहुत प्रश्न देखेंगे, हमारे पास अभी समय है, तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 बोला है तो 3 खोलेंगे। द स्टार्स आर फायर फ्लाइज इन द स्काई, तो स्टार्स को किसका बोल रहे, दर्जा दे रहे हैं? फायरफ्लाइज क्या होते हैं बेटा, जो रात को जीव होते हैं, चमकते हैं, जुगनू बोलते हैं जिसे हम, करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, फायर स्टार्स को जुगनू के साथ कंपेयर किया है, तो क्या ये पर्सोनिफिकेशन है? इज अ पर्सोनिफिकेशन, नॉट अ पर्सोनिफिकेशन, ए या बी? कहिए, क्या स्टार्स को ह्यूमन का क्वालिटी दिया गया है इसमें? आंसर ए या बी का कहिएगा मुझे अभी। वेरी गुड, बी करके कहा है। यस, इट इज नॉट अ पर्सोनिफिकेशन। क्या है बेटा, कि पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि स्टार्स को जुगनू का बताया है। जुगनू कौन है? जुगनू भी इंसान नहीं है, इसीलिए ध्यान में रहिए बेटा, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि स्टार्स को मनुष्य का कोई क्वालिटी नहीं दिया है, इसीलिए नॉट अ पर्सोनिफिकेशन। ध्यान से जवाब देने का, थैंक यू सो मच सी एस चंदापुर और खात बांग्ला, आपने भी आंसर दिया है। चलिए, अगला 8 नंबर बोले हैं, आप नंबर्स भी बोलते जाइए ताकि मुझे समझ में आए कि आप है ना कौन सा आपको नंबर्स चाहिए करके, राइट। तो द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, अभी मून ने छुपा छुपी खेली। कौन छुपा छुपी खेलता है बच्चों? कौन खेलता है छुपा छुपी? बताइए बताइए। नॉट अ पर्सोनिफिकेशन या इज अ पर्सोनिफिकेशन, ए या बी, इनमें से कौन सा है, आप जवाब दीजिए मुझे, ए या बी? मून ने छुपा छुपी खेली किसके साथ? बादल के साथ, बोल रहे हैं। यस, ये पर्सोनिफिकेशन ही है, बी करेक्ट बोला है। यस चंदापुर करेक्ट बोला है कि बी करके, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मून ने छुपा छुपी जो है इंसान खेलता है, और मून ने खेला करके बता रहे हैं। और एक दो सवाल देखेंगे फिर हम एमसीक्यू पर जाएंगे। द ट्रीज आर ओल्डर एंड वाइसर देन एनी पर्सन, तो क्या है बेटा, बता रहे हैं कि ट्रीज जो है ओल्डर है और वाइसर है, तो बहुत ज्ञानी है करके बता रहे हैं। कौन ज्ञानी होता है? मनुष्य का क्वालिटी पेड़ को दिया गया है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन ही है। बहुत सही पहचाना बेटा आपने, बहुत सही। और एक देख लें, कौन सा नंबर चाहिए? 2, 5, 6, 7, 4, कौन सा, या सभी देखना है? चलिए चैट बॉक्स में बताइए मुझे, सभी देखना है तो ऑल बताइए। ये तो हमने इसमें भी देखा था, माई अलार्म क्लॉक्स येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी डे, तो अलार्म क्लॉक ने क्या किया? चिल्लाया। चिल्लाना कौन किया? मनुष्य करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसीलिए ये इस पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड। ओके, अभी हमारा समय हो गया है एमसीक्यू का,
तो हम अभी ये जाएंगे एमसीक्यू। टाइम इज अ कंपेनियन रिमाइंडिंग अस टू चेरिश एवरी मोमेंट। तो समय को कंपेनियन, कंपेनियन माने कौन? जो आपके साथ सहपाठी हो सकता है, ऑफिस में काम करने वाला हो सकता है, जो भी हो, आपको जो कंपनी देता है उसे कंपेनियन बोलते हैं। तो कंपनी कौन देता है? मनुष्य देता है किसी को कंपनी। तो टाइम ने इज अ कंपेनियन कि इज रिमाइंडिंग अस टू चेरिश एवरी मोमेंट, यानी हमको हर एक समय जो मोमेंट है हमको बहुत ही खुश कराता है, उसको सोचने पर उसको रिमाइंड कराता है और हमको खुश कराता है, चेरिश कराता है, बता रहे हैं। तो ये कंपेनियन जो है, यस इट इज अ ए करके बताया है, सी GUPS खात बांग्ला। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक देखना है आपको, यहाँ सीधा एमसीक्यू पर जाएं। ओके, ऐसा क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। द कार कंप्लेन्ड, यहाँ पर कार कंप्लेन्ड एज द की वॉज रफली टर्न्ड इन इग्निशन, ये हमने वापस वहां पर भी देखा था, तो इसीलिए ये जो है इस अ पर्सोनिफिकेशन। ओके बच्चों, अभी मैं जाती हूँ हमारे एमसीक्यू करने। अभी ये बताइए लास्ट, द माउंटेन इज लाइक डार्क giant fortress. The mountain is like a dark giant fortress. ये क्या है? ये बता दीजिए मुझे प्लीज। इसका जवाब दे रहे हो बेटा? इसका जवाब पर्सोनिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि माउंटेन को फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस माने बहुत बड़ी जो बिल्डिंग होती है, पैलेस जैसे, महल जैसे, उससे साथ कंपेयर किया गया है। यानी कि माउंटेन जो है इस लाइक अ डार्क जायंट फोर्ट्रेस करके, तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। ओके बेटा, ये थोड़ा गलत मिला आपको, कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसे ही प्रयत्न करते जाइए। अभी हम जाएंगे। द मनी इन माई पॉकेट वॉज बेगिंग टू बी स्पेंट। मनी जो है, जो पैसा मेरे पॉकेट में है, वो गिड़गिड़ा रहा था, अरे यार मुझे खर्च कर लो, मुझे प्लीज खर्च कर लो, ऐसे करके मनी जो है गिड़गिड़ा रहा था। कोई कोई कंजूस होता है ना, पैसा को खर्च ही नहीं करते, तो इसीलिए बोल रहे हैं द मनी इन माई पॉकेट वॉज बेगिंग टू बी स्पेंट, कि मुझे है ना खर्च कर लो करके बता रहा। तो मनी, कोई मनी गिड़गिड़ा सकता है क्या? नहीं। मगर जो आपको, अगर आप सवाल करोगे ना उस सेंटेंस से कि मनी क्या गिड़गिड़ा सकता है या बेग कर सकता है, नहीं जवाब आया, तो वो पर्सोनिफिकेशन ही है। ओके, राइट, तो दिस इज द पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड बच्चों। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपके साथ एमसीक्यू शेयर करती हूँ। तो आप लोग है ना, एमसीक्यू आपको क्लास कैसा लगा आप बताइएगा, और मुझे आपका क्या बोले, फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपका फीडबैक आप दोगे तो क्लास कैसा लग रहा है आपको, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको कुछ और भी बोलना है कि हमको, आपको कैसे चाहिए, तो वो भी हम करा देंगे आपके लिए। In the sentence, the sun greeted us with a warm smile. What is being personified? तो यहाँ पर क्या सवाल है? पर्सोनिफिकेशन क्या है नहीं पूछ रहे हैं, किसको पर्सोनिफाइड किया गया है पूछ रहे हैं। A smile, B warm, C sun, D us. इस सेंटेंस में से ये स्माइल लिया हुआ है, सन लिया हुआ है, वार्म लिया है और अस लिया है। तो इस सेंटेंस में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? अभी आंसर्स मत बताइए, आप बुक में क्वेश्चन नंबर 1 करके आपका जवाब कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है, आप लिखिए। अंत में आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलें अभी अगले पर। आपको सिर्फ नंबर 1 लिख के ए या बी या सी या डी लिखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया बेटा? अगला जा रही हूं मैं, आपको हो गया तो यस मैम बता दीजिए, मैं अगला जा रही हूँ प्रश्न पर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद पर्सोनिफिकेशन, यानी इन सेंटेंस में से पर्सोनिफिकेशन कहां पर हुआ है, आइडेंटिफाई करना है आपको। द फ्लावर्स आर रेड एंड येलो, द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, द फ्लावर्स ग्रू क्विकली, द फ्लावर्स नीड वाटर। तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इजिली पता चल जाएगा आपको, करना है हिंदी में। फ्लावर्स जो है लाल पीले हैं, फ्लावर्स जो है नृत्य किया इन द ब्रीज यानी कि हवा में,
फ्लावर्स ग्रो क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी बढ़ गए. फ्लावर्स नीड वाटर, फ्लावर्स को पानी चाहिए. इनमें से कौन सा है बेटा पर्सोनिफिकेशन? ए, बी, सी या डी? Which sentence is not an example of personification? इन सेंटेंस में कौन सा personification नहीं है? ध्यान रखिए बेटा, नहीं है पूछा है. The angry storm pounded on the roof. Okay? The clock shouted that it was time to wake up. The river sang as it flowed. The cat chased the mouse. तो स्टॉर्म क्या है बेटा? बहुत बहुत यानी एंग्री, यानी कि बहुत ही जो क्रोधित थी वो हवा, जो तूफान है वो रूफ यानी कि जो छत है उस पर ढम 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 करके पाउंड किया करके बोल रहे हैं. द क्लॉक शाउटेड, क्लॉक ने चिल्लाया कि उठने के लिए. द रिवर सैंग एज इट फ्लोड, यानी बहते हुए पानी ने गाया करके. द कैट चेस द माउस, बिल्ली ने चूहे को पीछे पीछे भागी, ऐसे चेस किया करके. चलिए, इनमें से कौन सा है बताइए जो पर्सोनिफिकेशन नहीं है? अगला, व्हाई डू राइटर्स यूज पर्सोनिफिकेशन? यानी जो राइटर्स पर्सोनिफिकेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आज भी कहा था. टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड विविड, टू टेल द एग्जैक्ट टेम्परेचर, टू एक्सप्लेन मैथमेटिकल आइडियाज, टू गिव डायरेक्शंस. इनमें से कौन सा है बेटा? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या टेम्परेचर देखने के लिए, या मैथमेटिकल आइडियाज बताने के लिए, या आपको डायरेक्शंस, राह बताने के लिए. राइट, कौन सा है इनमें से? Which sentence is an example of personification? A sentence में से कौन सा personification है? The stars twinkle in the sky. The wind whispered through the trees. The tree is very tall. The birds flew away. स्टार्स जो है टिमटिमाए आकाश में, विंड ने विस्पर किया है फुसफुस करके ट्रीज में से गई. द ट्री इज वेरी टॉल, जो ट्री है बहुत ही लंबा है. द बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स जो है उड़ गए. इसमें से कौन सा है बेटा पर्सोनिफिकेशन? हो गया. Which sentence gives a human quality to a non-living thing? A moon smiled at the children. The moon is round. The moon shines at night. The moon is far away. ये बहुत सिंपल वोकैबुलरी है, आप समझ सकते हो. तो आपको मून के बारे में, राउंड है या शाइन करता है या दूर है या मुस्कुरा रहा है बच्चों को देख के, ये कह रहे हैं. तो आप इनमें से कौन सा है ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है? Who is the poet of the poem The Squirrel? The Squirrel जो पोम की थी हमने, उसका पोएट कौन है? ए, रविंद्रनाथ टैगोर, एलिजा कुक, विलियम वर्ड्सवर्थ, डी, मिलरेड बाउस आर्मस्ट्रॉन्ग. इनमें से कौन सा है हमारे कवि जो द स्क्विरल पोएट्री लिखे थे? ये तो बहुत इजी है ना बच्चों? Which line from the poem shows personification? इन लाइन में से किसमें पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है? He sat up straight to eat a nut. ये जो है कविता से ली गई है ना. His coat was grey. He liked to tease and play. None of the above. इन ऊपर दिए गए में से कोई भी नहीं है. पर्सोनिफिकेशन कौन सा है इसमें? He sat up straight to eat a nut. His coat was grey. He liked to tease and play. हो गया. Which sentence uses personification correctly? तो वापस इसमें देखना है कि पर्सोनिफिकेशन करेक्टली किसमें है. The leaves clapped with joy in the wind. The chair is made of wood. The leaves are green. The leaves have dewdrops on it. इसमें से कौन सा है बेटा? आखिरी सवाल जाना है हमको. The leaves clapped with joy in the wind. The chair is made of wood. The leaves are green. The leaves have dewdrops on it. मैं एक ही सवाल दो बार पढ़ चुकी हूं बेटा आपके लिए.
Last sentence, which sentence gives a human action to a natural object? That is a huge mountain. That mountain is very high. The river is flowing. The river laughed at it as it rushed over the rocks. River laughed as it rushed over the rocks. इनमें से कौन सा है बच्चों? कुछ वापस रिपीट करना है तो चैट बॉक्स में बताइए कि मुझे ये सवाल वापस दिखाइए करके, तो मैं आपको वापस वो सवाल दिखाऊंगी। अगर नहीं तो हम आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, कुछ भी नहीं बताया है चैट बॉक्स में, इसका मतलब है आप सभी आंसर्स लिख चुके हैं। तो चलिए आंसर्स डिस्कस करेंगे हम। तो पहला सवाल का आंसर बताइए बेटा, कौन सा है? इन द सेंटेंस सन ग्रीट्स us with a warm smile, यहाँ पे personified किसको किया गया है? किसको किया गया है आप बताइए। तो मैंने बताया यहाँ personification कौन सा है नहीं पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि किसको personified, इसलिए आंसर सी सन ही है। वेरी गुड बच्चों, आप अनम्यूट कर भी आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पर personification कौन सा है बेटा? कौन सा है? हमारा बी है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स को जो है डांस करने को कह रहे हैं कि यानी डांस किया, जो ह्यूमन क्वालिटी फ्लावर्स को दी गई है। वेरी गुड, आंसर बी है। सेंटेंस नॉट, कौन सा सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन नहीं है? तो यहाँ पर जो स्टॉर्म है उसने पाउंडेड यानी कि धम धम करके पाउंड किया। जो पाउंड यहाँ हम कैसे ओखली में बैठ के अदरक को कूटते हैं या मिर्ची को कूटते हैं, उसको ही बोलते हैं पाउंड। तो पाउंड जो है ह्यूमन क्वालिटी है, चिल्लाना ह्यूमन क्वालिटी है, और गाना गाना ह्यूमन क्वालिटी है। तो इन तीनों में से ये सब पर्सोनिफिकेशन है, ये ही पर्सोनिफिकेशन नहीं है जो बिल्ली ने चूहे को भगाया या चेस किया करके बोलना। राइट। Why do writers use personification? ताकि वो लिखावट को और इंटरेस्टिंग बनाए। पांचवा वाला, which sentence is personification? जो wind whispered यानी कि विंड ने विस्पर किया, विस्पर यानी कि धीरे से कान में खुसखुस करके बोलना। यहाँ पर वापस मूल जो है स्माइल किया, बच्चों को देख के स्माइल किया। तो मूल जो है मुस्कुरा सकता है क्या? नहीं मुस्कुरा सकता है। तो इसीलिए जब आपका जवाब नहीं हो सकता है तब आपको वहां पर पर्सोनिफिकेशन है। सेवेंथ वाला, स्क्विरल पोएट कौन है? मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड। ये जो लाइन जो है, जो स्क्विरल है उसको छेड़ना और खेलना अच्छा लगता है, इसको ही यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। 8th आंसर सी है। 9th वाला, पर्सोनिफिकेशन करेक्टली यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। जो लीव्स ताली बजा रहा है, तो लीव्स कैसे ताली बजा सकता है? नहीं बजा सकता है, मगर यहाँ पर बोला गया है तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। राइट। लास्ट वाला, यहाँ पर वापस हमको आइडेंटिफाई करना, यहाँ पर रिवर ने हंसा, लाफ्ड, यानी रिवर हंस सकता है क्या? नहीं हंस सकता है। तो इसीलिए ये जो है पर्सोनिफिकेशन है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों ने सारों ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। चैट बॉक्स में भी बहुत आंसर्स किए हैं आप लोग ने। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।